वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, ये कहानी है गरीब परिवार की। गरीब परिवार ऐसा होता है कि घर में रह गुजर भी बड़ा मुश्किल होता है। खाने पीने का 2 वक्त की रोटी नहीं होती, सुकून से रह गुजर नहीं हो रहा होता। सो लड़की होती है, लड़की देखती है कि लड़की के जो फ्रेंड सर्कल होता है उन लोग अच्छे फैशन करते हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ उनको मिल जाती है। सो लड़की के साथ ऐसा होता नहीं, लड़की जो चीज़ चाहती है उसे मिलता नहीं। सबसे बड़ी बात कि 2 वक्त की रोटी भी उसको सुकून से नहीं मिल रही होती है। तो जो लड़की होती है, लड़की अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, ऐसे हमारा गुजारा कब तक होता रहेगा और हम कब तक ऐसे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहेंगे? कब तक हमें खाने के लिए नहीं होगा? कब तक हमारे दिन ऐसे गुजरेंगे? तो ये सब सुनकर जो लड़की के पिताजी होते हैं, लड़की के फादर साहब होते हैं, वो करते क्या है कि लड़की को ले जाते हैं गांव के बाहर और वो कहते हैं कि देखो बेटा, वहाँ पे ऊपर वाला रहता है, आप उससे जो मांगोगे वो आप पा जाओगे, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। तो भी लड़की को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो वहीं पे जाती है, ऊपर पहाड़ के ऊपर जाती है और भगवान से मानती है जो उसको मांगना होता है। एक दिन होता क्या है कि लड़की जाती है अपने पिताजी के लिए कि मेरे पिताजी की नौकरी लग जाए, भगवान से मांगती है और कुछ दिन बाद लेटर आता है, डाकिया लेटर लेके आता है कि आपकी भर्ती हो चुकी है सेना के अंदर। तो अभी फैमिली लड़की के पिताजी की नौकरी लग चुकी थी सेना के अंदर और रह गुजर अच्छा खासा चल रहा होता है, सुकून से खाना पीना मिलता है, हर चीज़ बढ़िया हो जाता है, बिंदास चल रहा होता है। तो अचानक जो होता क्या है कि जो दूसरा राज्य होता है, दूसरा राज्य ये करता क्या है कि दूसरा जो ज़्यादा हमला कर देता है जिस सेना के अंदर, जिस राज्य के अंदर उस लड़की के पिताजी की ज्वाइनिंग हुई रहती है, हमला कर देता है। तो अभी सेना में उसे जाने होता है युद्ध के लिए। तो लड़की अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, मत जाइए आप, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ जो मैंने आपसे आपके लिए ऐसी नौकरी मांगी कि जो आप मेरे से दूर जा रहे हैं। पर हाँ, अच्छा आप जा ही रहे हैं तो जाते जाते मेरा एक लेटर ऊपर वाले को ज़रूर दे देना। अभी उसका जो पिताजी होता है, जो बाप होता है लड़की का, वो अपने मन में कहता है कि यार इसे तो मैंने मजाक किया था पर ये तो सही में मान बैठे कि ऊपर वाला होता है। तो होता क्या है कि उसका बाप लेटर ले लेता है और जाते जाते होता क्या है कि लेटर पहाड़ पे जैसे जैसे पहुँचता है, पहुँचने के बाद लेटर वहीं पे छोड़ देता है और अपने मन में कहता है कि हे बेटा, मैंने तेरे से झूठ बोला था कि पहाड़ के ऊपर ऊपर वाला रहता है, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। और वो करता क्या है कि जो लास्ट पोस्ट ऑफिस बचा होता है ऊपर, पेटिका जिसको बोलते हैं, लेटर बॉक्स जिसमें डालने वाला, उसके अंदर डाल देता है और डालकर युद्ध के लिए चला जाता है। अभी जब युद्ध छिड़ जाता है, भीषण युद्ध होता है, 3-4 महीने तक युद्ध चलता और जो दूसरी राज्य की सेना होती है वो इस सेना को क्या करती है, सभी को एक एक करके मार देती है और सभी को बंदी बना लेती है। सो अभी पता चलता है कि जो उस टुकड़ी के लोग थे, जो जहाँ पे उसके पिताजी की ज्वाइनिंग हुई थी लड़की की, तो होता क्या है कि खबर आती है कि उस टुकड़ी के सारे लोग मारे जा चुके हैं, बंदी बना चुके हैं। तो लड़की बहुत रोती है और घर जो होता है पूरा का पूरा शोक में हो जाता है। काफ़ी वक्त ऐसे ही गुजरता है। एक दिन अचानक होता क्या है कि एक आदमी आता है, पतला दुबला, गंदे मैले कपड़े पहने हुए, और घर के आगे आकर खड़ा होता है। तो वो लड़की देखती है और लड़की देखते ही जाकर उस इंसान को अपने गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो पहचान जाती है कि ये तो मेरा पिता है। और होता क्या है कि गले लगन दोनों रोने लगते हैं, दोनों का मिलन हो रहा होता है। अचानक डाकिया आता है, कहता कि माफ़ करना, ऊपर
युद्ध चल रहा था, युद्ध के चलते सारे के सारे लेटर हो गए थे, तो आज मौका मिला तो आज ये लेटर मैं लेकर आ पाया हूँ। और लेटर लड़की का बाप खोलता है और लड़की का बाप पढ़ता है। लेटर के अंदर लिखा रहता है कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरे पापा युद्ध पर जा रहे हैं और मेरे पापा को सही सलामत युद्ध से वापस लेकर आना। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि उस लड़की की दुआ कबूल होती है और लड़की का बाप सही सलामत उससे मिल रहा होता है। अब ये चीज देखकर लड़की का बाप रोने लगता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची भावना के साथ मांगते हैं तो ऊपर वाला आपको उस चीज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देता है। अगर बस हाँ, आप एक सच्ची भाव के साथ, सच्ची लगन के साथ, सच्चे दिल के साथ और सच्ची भावना के साथ उस ऊपर वाले से जो मांगते हैं वो आपको गारंटेड देगा। बस आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ, उसके ऊपर विश्वास के साथ खड़े होने पड़ेगा। सो दोस्त, जो लड़की ने मांगा मिला, बाप जिंदा रहा क्योंकि उसने इस चीज को माना था कि ऊपर वाला उस पहाड़ के ऊपर रहता है। सो उसकी मिन्नत पूरी। तो मेरे दोस्त, मैं इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हाँ, ऊपर वाला होता है। आप जो चीज मांगते हैं सच्चे दिल से, सच्ची लगन के साथ, उसको पूरा करने के लिए ऊपर वाला सारी कायनात को झुकाने का दम रखता है। बस आप एक सच्ची लगन के साथ मांगे। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच।